तुम ही न पिता वसो तुम माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमी महे। ओम शांति शांति शांति। सम्मानीय आर्यभद्र पुरुषों, मातृशक्ति, नौजवान बंधु, मैंने कल आपके मध्य में इस बात की चर्चा की थी कि 6 चीजें समाज को एकत्र करती हैं, 6 चीजें संगठन को पैदा करती हैं। यदि 6 चीजें एक हो जाएं तो फिर हमारा संगठन मजबूत हो जाता है, सामाजिक व्यवस्था मजबूत बन जाती है। तो सबसे पहले भाषा है। भाषा एक हो जाए तो व्यक्ति के आदान प्रदान की, विचारों की जो विविधताएं हैं वो समाप्त हो जाए। एक भाषा ने होने से बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। व्यक्ति समझ नहीं पाते एक दूसरे के विचार को, और वो भिन्न कहते कुछ हैं और भिन्नता से समझ लेता है तो गड़बड़ी पैदा होती है। एक आर्य समाज के बड़े पुराने आचार्य थे, लखनऊ में रहते थे, तो उनको प्रचार के लिए जाना पड़ा पंजाब में। अब सब जगह जाते हैं विद्वान लोग प्रचार के लिए। अब उत्तर प्रदेश की भाषा में और पंजाब की भाषा में अंतर तो है ही, क्योंकि जहाँ जहाँ आप जाते हैं कुछ ना कुछ शब्दों में अंतर मिलता है। इसलिए एक कहावत है हिंदी में, कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पर बानी। भारत में प्रत्येक कोस पर पानी बदलता है और 4 कोस पर वाणी बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, लोक भाषा शुरू हो जाती है। अभी आप यहाँ अहमदाबाद में रहते हैं, गुजराती बोलने वाले भी कच्ची गुजराती अलग होगी और आपकी अलग होगी। कुछ शब्द ऐसे होंगे जो आपके पास नहीं होंगे, उनके पास होंगे। एक भाषा में भी क्षेत्रीय भाषा जब मिश्रित हो जाती है तो उसका भी अंतर पड़ जाता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी, बहुत शब्द ऐसे हैं, हिंदी में हैं वो, लेकिन जो हमारी लोक भाषा हिंदी है वो शब्द अलग हैं और जो साहित्यिक शब्द हैं वो अलग हैं। इसलिए यदि एक भाषा हो जाए तो समस्या का समाधान हो जाए। तो वो गए, तो उन्होंने वहाँ प्रचार किया। कई दिन तक 7 दिन की कथा थी, रोजाना प्रचार करते रहे। तो विद्वानों के प्रति जो श्रद्धा लोगों में होती है तो पूछते हैं, आचार्य जी आप कुछ पसंद हो तो बताओ, कुछ आपकी पसंद का बनवाएं। आप भी ऐसा पूछते हो, कुछ आपकी पसंद का हो, जो आप पसंद करते हो वो आप खिलाएं। अब वो रोजाना 2-3 बार पूछा प्रधान जी ने, मंत्री जी ने, आचार्य जी कुछ पसंद हो तो बताओ। बोले कुकड़ी खिला दो, कुकड़ी। अब कुकड़ी कहते हैं, वो मुर्गी को कहते थे, और हमारे यहाँ कहते हैं भुट्टे को कुकड़ी। उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुकड़ी मैंने भुट्टा। भुट्टा समझते हैं ना, मक्की का भुट्टा, मकई। तो हम मकई को हम भुट्टा भी कहते हैं, लेकिन कुकड़ी भी कहते हैं अपनी देसी साधारण भाषा में। उसने भैया खिलाना चाहते तो कुकड़ी खिला दो। अब वहां तो कहे नहीं, आकर के बोले कैसा पंडित है कुकड़ी मांगे, कुकड़ी खावे। कुकड़ी मैंने मुर्गी, तो मुर्गी मांग रहे हैं पंडित हो के, शाकाहारी आर्य समाज के विद्वान। चर्चा चल पड़ी मंत्री जी, प्रधान जी में, यार कैसा विद्वान है, कैसा पंडित है, कथा तो बहुत अच्छी करते और खाता कुकड़ी है। एक ने कहा ऐसी बात नहीं हो सकती, आपको भ्रम हो सकता है। तो उनके पास, पंडित जी आपने क्या कहा खाने के लिए? बोले कुकड़ी कहा था भैया, तुम लाए नहीं हो। बोले जी आप ठीक कह रहे हो। बोले हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, मैंने कुकड़ी मैं तो बचपन से ही खाता हूं। हमारे यहाँ तो खूब खाई जाती है, आपको आप क्या नहीं मिलती? वो कहते मिलती है तो है, पर आपके लिए थोड़े ही है। उसने कहा बताओ दिक्कत क्या है? उसने कहा दिक्कत यह है कि कुकड़ी हमारे यहाँ मुर्गी को कहते हैं। अरे तेरा हो जा सत्यानाश, मैं तो भुट्टे को कहता हूँ, कुकड़ी भुट्टे को।
तो ये क्या है, भाषा का दोष है कि नहीं? एक भाषा दूसरे भाषा न जानने वाले से दिक्कत आ जाए। एक हमारे विद्वान कर्नाटक में गए, अब वो हमारे यहाँ मावे के पेड़े बनते हैं, आप क्या बोलते हो, पेड़ा बोलते, कुछ और बोलते हो, पेड़ा बोलते। तो मावे के पेड़े उनको बड़े पसंद थे, तो जिस परिवार में ठहरे तो उन्होंने कहा आचार्य जी आपकी पसंद की कोई चीज़ हो तो ले आए। बोले पेड़ा ले आओ, पेड़ा। वहाँ पेड़ा कहते हैं गोबर को। अब पेड़ा यहाँ तो कहते हैं पेड़ा मिठाई, मावे से बना पेड़ा, आप भी पेड़ा जानते हो, लेकिन पेड़ा माने गोबर। उसने कहा जी हम गोबर तो आप खिला नहीं सकते, पेड़ा नहीं खिला सकते आपको। बोले पेड़े में क्या आपत्ति है? बोले पेड़े में आपत्ति है कि पेड़ा खाने की चीज नहीं है। उनका हम तो बचपन से खाते हैं हमारे यहाँ तो पेड़े बचपन से खाए जाते हैं। बोले आपके यहाँ खाए जाते हो, हमारे यहाँ कोई पेड़े खाने वाला पैदा आज तक नहीं हुआ। तो किसी ने बताया कि समस्या क्या, और समस्या ये है कि पेड़ा यहाँ गोबर को कहते हैं, जिसको आप पेड़ा मानते हो उसे नहीं कहते। ये है भाषा की स्थिति ठीक न होने का परिणाम। तो यदि एक भाषा हो जाए फिर समस्या बोलो। इसलिए सारे देश की, सारे राष्ट्र की संस्कृत जब भाषा थी तो सारे विश्व की एक भाषा थी संस्कृत। किसी प्रकार का ना भोजन में विवाद था, ना वस्तु विवाद था, एक नाम लिया सब जान जाते थे। आज आपको संस्कृत में शब्द कहोगे तो उसको दूसरे प्रदेश वाला नहीं समझता, विदेश वाला नहीं समझता। ऐसे अंग्रेजी भाषा है। अब अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग यदि आप हमारे परिवारों में करोगे तो हमारे बुजुर्ग नहीं समझते। क्यों समझते हैं? नहीं समझते। आप उनको कुछ कहोगे तो समझेंगे नहीं। आप वो अंग्रेजी आप बोलते जाओ, उनके लिए क्या है? तो इसलिए जिस भाषा का एक भाषा एकीकरण करना चाहते हो तो एक भाषा हो जाए। तब कहा ऋषि दयानंद ने इसी बात पर जोर दिया, सारे राष्ट्र की एक भाषा हो, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक भाषी हो जाए। ऋषि दयानंद जी महाराज के बारे में मैंने कल कहा था, उनकी जन्मभूमि गुजरात की है, टंकारा गुजरात में तो है, मोरवी में। तो उनकी भाषा कौन सी हुई जी? गुजराती। गुजराती, वो भी गुजराती कच्छी गुजराती हुई। उधर की जो मोरवी की गुजराती है वो हुई। सौराष्ट्र की जो भाषा है गुजराती वो हुई। लेकिन गुजराती मूल भाषा होने पर भी वो संस्कृत के विद्वान थे, संस्कृत में बोलते थे, संस्कृत में शास्त्रार्थ करते थे। तो स्वामी दयानंद जी महाराज ने प्रचार कार्य प्रारंभ किया तो उनकी भाषा संस्कृत थी, हिंदी नहीं बोलते थे ऋषि दयानंद। अपने ग्रंथों को संस्कृत में उन्होंने लिखा, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका को संस्कृत में लिखा, बाद में हिंदी अनुवाद हुआ उसका। अपने और पुस्तक जो प्रारंभ में उन्होंने लिखे सत्यार्थ प्रकाश से पहले, वो सब संस्कृत में ही लिखी। संस्कृत में पत्र व्यवहार करते थे विद्वानों के साथ में। लेकिन जब वह बंगाल में प्रचार के लिए गए तब तो दयानंद जी महाराज कपड़े नहीं पहनते थे, खाली एक कोपीन में रहते थे, शरीर के ऊपर, शरीर पर मिट्टी या राख का लेप कर लेते थे ऐसे ही, लेकिन वस्त्र नहीं पहनते थे, बस कोपीन में रहते थे, लंगोट मात्र रखते थे बांध करके। तो जब बंगाल में स्वामी जी गए, देखो भाषा न जानने से कैसी परेशानी पैदा होती है, कैसे लोग उसका शब्द अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो जब बंगाल में उनके प्रचार हुआ, संस्कृत में बोलते थे ऋषि दयानंद। अब उनकी संस्कृत को तो यह बंगला में ट्रांसलेशन करना पड़ता, क्योंकि बंगाली लोग संस्कृत नहीं जानते। अब श्रोता संस्कृत नहीं जानता और वक्ता बंगला नहीं जानता, वक्ता बांग्ला नहीं जानता और श्रोता बोलो संस्कृत नहीं जानता। अब या तो श्रोता को संस्कृत आनी चाहिए या वक्ता को बांग्ला आनी चाहिए, पर दोनों अलग अलग क्षेत्र से हैं। बंगाल का व्यक्ति संस्कृत नहीं जानता, सुनने वाला सामान्य व्यक्ति, उसको संस्कृत का बोध नहीं है, और वक्ता ने कभी बंगाली को सीखा नहीं, पढ़ा नहीं, तो दोनों में अंतर है कि नहीं? तो क्या प्रबंध किया कि जो ये बोलेंगे स्वामी जी, इसका ट्रांसलेशन एक व्यक्ति, एक विद्वान जो संस्कृत भी जानता है और बांग्ला भी जानता है, वो बंगाली में ट्रांसलेशन करेंगे। तो एक सरकारी संस्कृत स्कूल के हेड मास्टर को इसकी ड्यूटी लगा दी। अब उन्होंने, स्वामी जी ने व्याख्यान दिया, उन्होंने बंगला में उसका अनुवाद किया। अगले दिन वो छपा अखबार में छपा तो केशव चंद्र सेन ने और विद्वानों ने पढ़ा।
और उन्होंने जब पढ़ा तो बोले कि स्वामी जी ने तो ऐसा कहा नहीं है, जैसा इसने लिखा ऐसा कहा नहीं है, ये तो स्वामी जी के आशय के विपरीत है। तब स्वामी जी से निवेदन किया केशवचंद्र सेन ने, स्वामी जी अब आप प्रचार क्षेत्र में आ गए हैं, लोग संस्कृत नहीं जानते, आपके आशय के विपरीत फिर प्रचार करते हैं, इसलिए आप कृपा करके उस भाषा में बोलें जो देश की भाषा सब समझते हैं। आप हिंदी में बोलना प्रारंभ कीजिए, हिंदी को बंगाली भी समझते हैं और हिंदी को बोलो सारे देश के लोग समझते हैं। तब स्वामी जी ने हिंदी भाषा में बोलना प्रारंभ किया और हिंदी के प्रति ये बात रखी, हिंदी भाषा को एक नया शब्द दिया, नया नाम दिया, आर्य भाषा। क्या नाम दिया बोलो? ये वर्तमान में आर्यों की भाषा है, अर्थात आर्यों की भाषा कौन सी भाषा? हिंदी भाषा है। और वे इसका पालन करते ऋषिदानंद जी महाराज ने उस हिंदी भाषा में ही सत्यार्थ प्रकाश को लिखा। और सत्यार्थ प्रकाश को लिखते हुए जो 1874 में सत्यार्थ प्रकाश लिखा, उसके बाद जब उसका दूसरा संस्करण स्थापित किया, दूसरा संस्करण प्रकाशित किया ऋषि ने शुद्ध करके, क्यों पहले सत्यार्थ प्रकाश में 12 समूल्यास थे और वर्तमान में कितने हैं जी? जल्दी बोलो। 14। कितने समूल्यास सत्यार्थ प्रकाश में? 14 समूल्यास है। 14 में पहले 2 नहीं थे, अब 14 हो गए। ऋषिदानंद जी महाराज ने जब शोधन किया उसका, और 1883 में सत्यार्थ प्रकाश छप करके हमारे सामने आया, जिसके प्रूफ को ऋषि ने स्वयं देकर, जिसकी भूमिका को ऋषि ने नवलखा महल में उदयपुर में बैठ करके लिखा, इसके नीचे साइन भी किए हैं, महाराणा का उदयपुर लिख करके, और तारीख भी ऋषि ने अपने हाथ से डाली है। वहाँ बैठकर ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश को पूर्ण किया। तो वो उसमें ऋषिदानंद जी उसकी भूमिका में लिखते हैं, जब मैंने पहले सत्यार्थ प्रकाश लिखा तब मैं हिंदी भाषा मेरी परिमार्जित नहीं थी उतनी, क्योंकि संस्कृत भाषा में व्याख्यान करने कारण से और जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने कारण से कुछ कुछ शब्दों को जो हिंदी के शब्द थे उनसे अनभिज्ञ था। और अब इसको दोबारा सत्यार्थ प्रकाश को पूरी तरह से क्या किया है बोलो? ठीक शुद्ध करके प्रकाशित किया है। एक बात और, यदि हम सत्यार्थ प्रकाश की भाषा को देखें तो सत्यार्थ की प्रकाश की भाषा में अनेकों शब्द ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में बोली गई हिंदी के शब्द हैं, जैसे खावे, जावे, भया, ये शब्द कौन सी भाषा के हैं? ये शब्द सारे के सारे ब्रज भाषा के हैं। इसका कारण यह है कि स्वामी दयानंद जी महाराज ब्रज क्षेत्र में बहुत दिन रहे, वहीं पर पढ़े, 3.25 वर्ष तो वहीं रहे ना मथुरा में, तो ब्रज क्षेत्र में उसकी भाषा सारी की सारी कैसी भाषा है? ऐसी फिर उधर पर तरफ अवधी भाषा प्रारंभ हो जाती है। तो हिंदी भाषा में भी क्षेत्रीय भाषाएं बहुत हैं, पर उसके बावजूद भी ये सब हिंदी भाषा की पुत्रिया क्षेत्रीय भाषाएं हैं, इसलिए सबके सब शब्द हिंदी भाषा में प्राप्त हो जाते हैं। तो एक भाषा हो जाए, सबसे पहले क्या हो जाए बोलो? एक भाषा। अब आप हिंदी जानते हो, मैं हिंदी जानता हूँ, मैं जो कहता हूँ उसका आशय आप समझ लेते हो। यदि आप हिंदी ना जानते तो आशय का समझना मुश्किल हो जाता। इसलिए सारे राष्ट्र को, सारे समाज को जोड़ने का सबसे बड़ा माध्यम है भाषा। सारा विश्व अंग्रेजी से क्यों जुड़ गया? अंग्रेजों से। उन्होंने अंग्रेजी भाषा को सारे विश्व में फैला दिया, तो अंग्रेजी सबसे जुड़ना क्या बन गई बोलो? माध्यम बन गई। उनकी भाषा कितना प्रचार हुआ? सारे विश्व का कोई भी किसी भी देश का नागरिक हो, वो अपनी भाषा तो बोलता है पर अंग्रेजी भी बोलता है। आप कहीं जाएंगे, ट्रेन में सफ़र करेंगे या हवाई जहाज में जाएंगे तो वहाँ की भाषा तो अंग्रेजी बोलेंगे अधिकतर लोग आपके साथ में। फॉरेन में जाओगे तो ये भाषा का प्रभाव है। तो जो समाज अपनी भाषा को ठीक स्थापित कर लेता है, जो समाज अपनी भाषा की रक्षा कर लेता है, उसका वर्चस्व बढ़ जाता है। इसलिए पहली चीज है भाषा। तो हमारा संकल्प हो कि हम हिंदी भाषा का पोषण करें, हिंदी भाषा का संरक्षण करें। और हिंदी और संस्कृत जो हमारी भाषा है, जो संस्कृत से सारी भाषाएं निकली। देखो, भाषाओं की दृष्टि से जब हम बात करते हैं, जितनी दुनिया की भाषाएं हैं सबकी जननी संस्कृत भाषा है। इस संस्कृत भाषा को जननी भाषा होने का सौभाग्य प्राप्त। आज भी जितने विश्व भर की भाषाएं हैं और भारत की भाषाएं हैं, उनमें 40 से लगाकर 80 तक जो शब्द हैं, इतने टका शब्द संस्कृत भाषा के हैं। जब अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में जो के तो रखें। देखो, मैं 2-3 शब्द आपको सुना रहा हूँ।
आपको लगेगा कि देख कितने शब्द उधार लेकर के अंग्रेजी ने अपनी पूर्ति की। अंग्रेजी भाषा के पास शब्दों का बड़ा अभाव है, उसके पास अक्षर भी कम है। कितने अक्षर हैं अंग्रेजी में? 26 है। और हिंदी में 52 है। और संस्कृत में बताओ जल्दी से? 63 शब्द है। 63 शब्द है, अक्षर है 63, 63। तो सब समृद्ध भाषा कौन सी हुई? अब शब्दकोश के दृष्टि से भी संस्कृत सबसे समृद्ध भाषा है, उसके बाद में हिंदी है। आप देखिए उदाहरण के लिए, आप यदि अपने पुत्र को यदि अंग्रेजी में पुकारे, क्या पुकारोगे? सन, SON, सन। अब सब जने बताना, क्या सन के अलावा अंग्रेजी में कोई शब्द पुत्र के लिए प्रयोग हुआ है? लेकिन यहां तक कितने हैं? पुत्र है, बेटा है, तनय है, सुत है कि नहीं? कितने सारे शब्द, एक पुत्र के लिए कितने शब्द हैं। कमल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। लोटस। इसके अलावा कोई दूसरा है? पर कमल के कितने शब्द, कितने पर्यायवाची हैं? देखो, जलज है, अंबुज है, तोयज है, पंकज है, कितने सारे हैं। ऐसे ही सूर्य के SUN, सन, A के ईयर हमारे यहाँ कितने? दिनकर, सूर्य, रवि, कितने सारे हैं। ऐसे ही जल जल को एक ही शब्द दिया, वाटर, और दूसरा नहीं है। या जल कितने हैं जी? वारी है, अंबु है, नीर है, तोय है, कितने सारे हैं। ऐसे ही बादल के देखो, बादल के लिए क्लाउड शब्द का प्रयोग होता है, एक ही शब्द है, लेकिन हमारे यहाँ कितने शब्द हैं। बादल को वारिद कहा है, अम्बुद कहा है, जलद कहा है, बादल कहा है, आकाश तो अलग चीज है। कितने सारे शब्द हैं। तो जितनी सारी यदि हम इसको ये देखें कि समृद्धि किस भाषा के भीतर है, तो समृद्धि तो संस्कृत के बाद हिंदी के भीतर है। इससे ज्यादा किसी के अंदर हो ही नहीं सकती। इसके पास पर्यायवाची शब्दों का भंडार है, शब्दकोश का भंडार है। और देखो, अंग्रेजी में 2 ही तो वचन हैं, सिंगुलर और प्लूरल। संस्कृत में 3 है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और देखो, संस्कृत की विशेषता भी देखिएगा, यदि आप संस्कृत में आगे पीछे भी कर देते हैं वाक्य को, तो भी अर्थ का अनर्थ नहीं होता। जैसे हम यदि ये लिखें कि वह जाता है, क्या है? वह जाता, इसका अंग्रेजी क्या होगी? ही गोज। ही गोज को आप गोज ही नहीं लिख सकते। लिखो तो वाक्य क्या हो जाएगा? बोलो, गलत की सही? जल्दी बोलो। गोज ही नहीं लिख सकते। लेकिन यहां संस्कृत में क्या? स गच्छति, स गच्छति, गच्छति स कहने पे भी दिक्कत नहीं है। स पहले लगाओ तो भी दिक्कत नहीं, और बाद में लगा दो, कोई भी वाक्य में भेद नहीं होगा। ऐसी समृद्ध भाषा संस्कृत भाषा है। अब देखो, अंग्रेजी भाषा में चूंकि उनके पास शब्द नहीं थे, तो उन्होंने हिंदी के शब्दों को ही संस्कृत शब्दों को प्रयोग किया। जैसे एक शब्द होता है डॉटर। डॉटर मैंने, जल्दी बोलो, डॉटर मैंने बेटी। और संस्कृत में शब्द है दोहतर। दोहतर मैंने पुत्री, दुहिता। अब दोहतर को अंग्रेजी में लिखो तो चूंकि वहां तय नहीं है, तो क्या बोलेगा वहां पे? जल्दी बोलो, टै बोलेगा ना। तो दोहतर को अंग्रेजी में बोलो, क्या बोलोगे? डॉटर तो बोलोगे ना, जो का शब्द है कि नहीं, कोई अंतर ही नहीं है। और जितने शब्द, अब देखो, जहां जो व्यवहार नहीं होता शब्दों का, उस भाषा में भी नहीं आते। अंग्रेजी में रसगुल्ला शब्द की अंग्रेजी को यह बोला, तो रसगुल्ला वहां था नहीं, इसलिए अंग्रेजी में आया नहीं। आपने कभी अग्निहोत्र शब्द पढ़ा अंग्रेजी में? अग्निहोत्र शब्द अंग्रेजी में नहीं, अग्निहोत्र लिखना पड़ेगा। समिधा शब्द है अंग्रेजी में? नहीं है, क्योंकि समिधा वहां थी ही नहीं। तो जहां जो कल्चर नहीं होती, भाषा में भी वो कल्चर बोलो नहीं आती, क्योंकि भाषा कल्चर को लेके पैदा होती। याद रखना, आप जिस भाषा को बोलते हो मानो अपनी कल्चर को बोलते हो। आप हिंदी को बोलते हो मानो अपनी संस्कृति को बोलते हो। खाली भाषा नहीं बोलते, अपनी संस्कृति बोलते हो। अब विचार कीजिए, केक और ब्रेड है। केक और ब्रेड की अंग्रेजी में मिलेगी अंग्रेजी आप, क्योंकि वहां केक और ब्रेड खाया जाता था। रोटी की अंग्रेजी है कोई? जल्दी बोलो। रोटी मैंने ब्रेड थोड़ी होता है।
न रोटी में केक होता, रोटी तो बोलो रोटी है, तो अंग्रेजी में क्या लिखना पड़ेगा? रोटी लिखना पड़ेगा। दाल है, चावल है, भात है, जो ये हमारे कल्चर की चीजें हैं। अब धोती को क्या लिखो अंग्रेजी में बताओ? धोती। तो धोती को धोती कह सकते हैं, हाफ पैंट कौन कह सकता है? किसी प्रकार की और भाषा कैसे कही जा सकती है? इसलिए केवल भाषा ही जो, भाषा केवल खाली भाषा नहीं है, भाषा संस्कृति को जोड़ती है, सभ्यता को जोड़ती है, भाषा आदमी को अंतर से जोड़ती है। इसलिए भाषा के भीतर भाव होता है। अच्छा बताओ, हवन सामग्री की अंग्रेजी भला कहां मिलेगी? वहां कैसे निकालोगे? मंत्र की अंग्रेजी कहां मिलेगी? मंत्र को मंत्री कहना पड़ेगा, क्योंकि जो भाव जिस भाषा जिस स्थान पर नहीं होता, भाव भाषा में भी बोलो। बहुत सारी चीजें हैं, सब्जियां हैं और बहुत सारे पदार्थ हैं जो केवल हमारे यहाँ खाए जाते हैं, उनकी वहाँ भाषा मिलेंगे नहीं, और वहाँ वाले यहाँ नहीं मिलेंगे। अब हिंदी में कहाँ केक और ब्रेड मिलेगा आपको? है कहीं? कहाँ से आया? इंग्लिश से आया। क्योंकि जो केवल भाषा केवल माध्यम ही नहीं जोड़ने का, वो संस्कृति को जोड़ने का माध्यम भी है। इसलिए जब सारे राष्ट्र की भाषा एक हो जाएगी, संस्कृति भी बोलो एक हो जाएगी। ये संस्कृत भाषा केवल भाषा ही नहीं है, ये संस्कृति से जुड़ने का माध्यम है। इसलिए संस्कृत भाषा सब भाषाओं की जननी है। उसके बाद फिर बड़ी भाषा हिंदी, क्योंकि हिंदी के बारे में यही कहा सबने। महात्मा गांधी जी ने भी कहा हिंदी राष्ट्र की भाषा होनी चाहिए, हिंदी राष्ट्र की भाषा बनाएंगे। लेकिन अभी तक हिंदी के लिए कोई काम हुआ नहीं। हम हिंदी की नारा बोलने वाले लोग भी अपने काम किस भाषा में करते हैं जी? अंग्रेजी में करते। और आने वाले समय में तो हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या और कम हो जाएगी, जानने वाले कम हो जाएगी। अभी मैं आपको बताऊं, हिंदी में इतना शुद्ध लिखना प्रारंभ हुआ है कि हिंदी पढ़ने वाले जो स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, वो मात्राएं लगानी भूल गए हैं, मात्राओं तक का बोध नहीं रहा। हिंदी की ऐसी स्थिति पैदा होती जाती है। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम अपनी इस भाषा को बचाएं और हम अपने काम किस भाषा में करें? बोलो जल्दी से, हिंदी भाषा में करें, ऐसा हमारा संकल्प हो। तो पहली चीज है भाषा। दूसरा इष्ट। इष्ट कहते हैं उपास्य देवता, जिसका उपासना करते हो। अच्छा मुझे बताओ, यदि उपास्य देवता अलग अलग हो सबके, तो क्या एकता आ सकती है? जोर से बोलो। एक किसी को मानता है, किसी को मानता है, किसी को मानता है, कभी एकता नहीं आ सकती। और यही कारण रहा कि जब वेद का प्रचार बंद हो गया, वेद का प्रचार अवरुद्ध हुआ महाभारत काल के से भी कुछ समय पहले से, और महाभारत काल तक आते आते, और विद्वानों का अभाव हो गया, विद्वान समाप्त हो गए। महाभारत के युद्ध में, जो महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें 50 लाख लोग मरे। कितने मरे? ये लोग जी कितने लोग मरे? 50 लाख। कितने विद्वान धर्मात्मा, कितने लोग मारे गए होंगे। उसके बाद में नए नए मतांतर पैदा हुए। तो जब वैदिक मत के भीतर नए नए मत पैदा हुए, भारतवर्षीय मत, उन सब में सबसे पहले जो मत पैदा हुआ वो जैन और बौद्धों का मत है। तो जैनियों ने मूर्ति पूजा प्रारंभ की, देश में इष्ट बना दी अपने तीर्थंकर, भगवान को छोड़ दिया, ईश्वर को नहीं माना। जैनियों ने ईश्वर को बोलो नहीं माना। ईश्वर जो सबका इष्ट होता था, उन्होंने ईश्वर के स्थान पर तीर्थंकरों को इष्ट मान लिया। और उन्होंने अपनी कल्पना से 24 तीर्थंकरों की कल्पना कर ली कि 24 प्रकार के तीर्थंकर हैं हमारे, हम उनको ही ईश्वर मानते हैं, भगवान मानते हैं, उन्हीं की मूर्ति बना दी। और उनमें भी 2 भाग पैदा हुए जैनियों में, एक हुए श्वेतांबर, एक हुए दिगंबर। श्वेतांबर वह हैं जो सफेद कपड़ों को पहनते हैं, महात्मा उनके, वो नंगे नहीं रहते। और दूसरे हैं जो नंगे रहते, उनके दिगंबर। नंगे देखे ना साधु आपने, नागे साधु जैनियों में जो होते हैं वो दिगंबर, वो कपड़ा नहीं पहनते। और उनकी जो मूर्तियां हैं वो भी दिगंबर ही हैं मंदिरों में। ऋषभ देव की हो, महावीर स्वामी जी की हो, और दूसरे की हो, जितने उनके उन्होंने माने, उन्होंने ईश्वर के स्थान पर उनको मान लिया। इष्ट किसको मान लिया? बोलो, तीर्थंकरों को अपना, जल्दी बोलो, इष्ट मान लिया। फिर बौद्ध हुए,
बौद्धों ने भी उसी कल्पना की और उन्होंने भी ईश्वर को नहीं माना। पर जैसे जैसे जैनियों के मंदिर बनते चले गए, धीरे धीरे जैन मत फैलता चला गया, तब उन दूसरे लोगों को चिंता हुई जिनके मन में वेद के प्रति श्रद्धा थी। बोले ये तो नास्तिक मत फैल रहा है, हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने उनके तर्ज पर फिर पुराणों की रचना प्रारंभ की और उन्होंने भी अपने मंदिरों को बनाना प्रारंभ किया। और जैसे कल्पना उन्होंने की, इन्होंने कल्पना कर दी, वेद मंत्रों के आधार पर कल्पना कर दी, उसका ठीक अर्थ ना जान करके। फिर उन्होंने अपने 3 इष्ट मान लिए बड़े। तो पौराणिक समुदाय में जितने भी वैदिक मत को मानने वाले लोग हैं, और जैन और बौद्ध को भी नहीं मानते, तो बाकी जितना समुदाय बचा वो क्या कहलाए, वो सब पौराणिक हो गए। उन पौराणिकों ने भी अपना एक इष्ट नहीं माना, उनके भी 3 इष्ट अलग अलग हो गए, इसलिए तीनों में झगड़ा होता रहता है। अब भी एक ने माना शिव जी को इष्ट, वो शैव कहलाए। एक ने माना विष्णु को इष्ट, वो वैष्णव कहलाए। एक ने माना दुर्गा को, शक्ति को इष्ट, वो शाक्त कहलाए। अब उसमें 3 प्रकार की शाखाएं होगी इष्ट के नाम पर, भगवान के नाम पर। पूजनीय जो उसका पूज्य देवता, उसके नाम पर कितनी भावनाएं खड़ी हुई, 3 प्रकार की। पहले शैव, दूसरे शाक्त और तीसरे वैष्णव। और तीनों ने एक दूसरे के विरोध में लिखा, अपने अपने ग्रंथों में एक दूसरे के, बोलो किसमें लिखा, विरोध में। तीनों ने लिखा। शिव वालों ने लिखा शिव ही ईश्वर हैं, शिव ही सृष्टि करता है, शिव से सृष्टि बनी है, शिव ही ब्रह्मांड के मालिक हैं। वैष्णवों ने लिखा नहीं, शिव कुछ नहीं है, शिव तो विष्णु का चेला है, सबसे बड़ा तो बोलो विष्णु है। विष्णु के नाभि कमल से ही कमल पैदा हो से ब्रह्मा पैदा हुए, ब्रह्मा ने सृष्टि को रचा, फिर ब्रह्मा ने विष्णु आदि, ब्रह्मा ने शिव आदि को बनाया। माने उन्होंने कहा कि विष्णु सर्वोपरि है। तो एक देवता इष्ट कौन से हो गए, पहले शिव और दूसरे क्या हो गए, विष्णु। फिर शाक्त वालों ने कहा शक्ति, और नहीं, आप देखो ये तो शक्ति से पैदा होते हैं। आप देखो जब तक दैवी शक्ति ना लगे तब तक पुरुष अधूरा रहता है, इसलिए शक्ति से बने, माँ ने बनाए सबको। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी ये सब दुर्गा के ही पुत्र पुत्रियां हैं। तो दुर्गा सर्वोपरि, शक्ति सर्वोपरि है। दुर्गा के फिर अनेक रूप, 9 रूप बना दिए काली आदि करके, और उनकी पूजा पद्धति भी अलग अलग तरीके से चला दी। वैष्णव अलग तरीके से पूजा करेंगे इष्ट की, और शैव बोलो अलग तरीके से पूजा करेंगे, और शक्ति वाले अलग तरीके से पूजा करेंगे। मुझे बताओ, जिस समाज के इष्ट अलग अलग हो जाएं, उसके अंदर एकता कैसे हो सकती है? बताओ कैसे हो सकती है? जब पूजा पद्धति एक नहीं है, एक इष्ट नहीं है, तो एकता कैसे हो सकती है? फिर तो विघटन होगा कि नहीं। शैव वाले वैष्णव में नहीं जाएंगे, वैष्णव वाले शैव में नहीं जाएंगे, और दोनों शाक्त में नहीं जाएंगे, शाक्त इनमें नहीं आएंगे, और ये होता आ रहा है। अब एक इसमें वर्ग पैदा हो, शक्ति वालों ने बलि प्रथा प्रारंभ कर दी, काली के नाम पर बलि देना शुरू किया। इसका मतलब जब तक इष्ट एक नहीं होगा तब तक कल्याण। तो महाभारत काल के बाद एक इष्ट हमारा नहीं रहा, अनेकों इष्ट हो गए। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब है। वैदिक धर्म की जय। महर्षि देवदयानंद महाराज की, गुरुवर गिरजानंद महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज की, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र महाराज की, देश के अमर शहीदों की, देश की वीरांगनाओं की,
भारत माता की, गौ माता का पालन हो, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, प्रणव ध्वनि, ओम। सभी को सादर नमस्ते। एक मिनट। प्यारे भाइयों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे आचार्य जी ने तो सबका खून बढ़ा दिया। कुकड़ी और पेड़ा, उसका जो उन्होंने अर्थ सुनाया, कमाल कर दिया। हमें तो पता ही नहीं था कि क्या होता है, और बहुत ही बढ़िया अर्थ बताया ताकि हम लोग हंस हंस के अपना खून बढ़ा दिया। हम उनके बड़े आभारी हैं। और उन्होंने जो एकता कैसी होनी चाहिए उसके बारे में जो उन्होंने बताया, बहुत ही बढ़िया बताया। ऐसा ही हम सुनते रहेंगे, ऐसा ही हम उनके